तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को खुद ही पता है इस चीज का कि ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर एंड रेड कैंडल ऊपर से नीचे, ऐसे ही है मार्केट में। कभी ये फॉर्म होती है मार्केट में, कभी ये फॉर्म होती है, ऐसे ही है। दो ही कैंडल्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। एक ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है। अब हमारी जो ट्रेड कहाँ पे होगी, जब हमने स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज मार्केट में ना, लेट्स सपोज मार्केट में मेरी जान के टोटो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक रेड कैंडल आती है इस तरह से, उसके बाद एक और रेड कैंडल आती है इस तरह से। गैप है नहीं है, नो इशू, उसमें कोई मसला नहीं है। तीसरी कैंडल, हम चीज ना हमने ये देखना है कि हमारा जो एफ एफ ओएस पूरा होता है, फुलफिल ऑफ स्ट्रक्चर जो भी होता है, ठीक है, वो क्या है, वो ये सीन है। उसका सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज मार्केट क्लियर, एक कैंडल आती है रेड कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल आती है एंड उसके बाद तीसरी कैंडल आती है। ये हमारा एफ एफ ओएस कंप्लीट हो जाता है। जब चौथी होती है तो वो हमारा ट्रेंड का बता देता है। ऐसे ही है, ये यहाँ पे हमारा एफ एफ ओएस कंप्लीट हो गया, इसको कहते हैं हम एफ एफ ओएस। न्यू मेंबर्स इसको याद रखोगे, इसको कहते हैं एफ एफ ओ एस, एफ एफ ओ एस, एफ एफ ओ एस, इसको क्या कहते हैं, एफ एफ ओ एस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जब भी मार्केट में तीन एक जैसी कैंडल्स आती हैं तो उसको कहते हैं एफ एफ ओ एस। चौथी कैंडल के बाद चौथी जब कैंडल आती है ना, वो ऑलमोस्ट आपका ट्रेंड बताती है कि मार्केट में अब ये ट्रेंड स्टार्ट होने लगा, मार्केट में अब ये ट्रेंड स्टार्ट होने लगा। बेसिकली इनको थ्री ब्लैक रोज भी कहते हैं, और ग्रीन में हो तो थ्री सोल्जर्स भी कहते हैं। इस तरह वाले भी चक्कर है, लेकिन इस तरह मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे तुम लोगों को तीन कैंडल्स बड़ी बड़ी याद रखनी पड़ेंगी कि तीन कैंडल आती है तो उसको हम क्या करेंगे, तुम उसको बोलेंगे एफ एफ ओ एस। सारे टाइम से आ जाया करो मेरी जान पे टूटो, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारी ट्रेड कहां पे बनेगी, हम सब अपना कार्यक्रम कहां पे शुरू करेंगे। मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट खोली, मार्केट में आपने देखा एक कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट में आपने देखा कि दूसरी कैंडल बनी है। दो कैंडल हमारे पास, ठीक है। मार्केट में ये दो कैंडल एक अच्छी फॉर्म है, मतलब कि हैवी बॉडी, ऐसे ही है। अब मैं किसी को नहीं ऐड करना, सॉरी बड़े देर आते हो। क्या हुआ है, मार्केट में पहली कैंडल स्टार्ट हुई, रेड बन गई, उसके बाद दूसरी कैंडल आई, वो उससे छोटी बनी, उससे बड़ी बनी, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। तीसरी कैंडल मार्केट में, लेट्स सपोज तीसरी कैंडल जो आती है ना, वो कुछ इस तरह से आती है, डोजी बन गया, या अल्लाह तुम्हारा भला करे मार्केट में वो इन्वर्टेड, वो हैमर बन गई, वो क्या कहते हैं, वो इन्वर्टेड हैमर बन गई, ठीक है। उसके बाद अल्लाह करे तुम्हारा भला वो कुछ इस तरह से बन गई, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा कोई कैंडल लाओ, क्योंकि देखो अगर इस कैंडल की ये कैंडल बनेंगी ना, तो ये समझो कि इन कैंडल पे रिजेक्शन है, हम रिजेक्शन के अलावा वो ट्रेड नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं हम, कि हम उस रिजेक्शन के अलावा ट्रेड नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो कैंडल पे रिजेक्शन नहीं होगी, अगर वो कैंडल की विक नहीं होगी किसी जगह से, हम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब कि हमारा पहला कंफर्मेशन है, वो कंफर्मेशन पूरी नहीं होगी। समझ आई इस चीज की, क्या होगी, हमारी वो पहली कंफर्मेशन क्लियर हुई नहीं होगी। जब हमारी पहली कंफर्मेशन क्लियर नहीं होगी, तब हम उस पर ट्रेड पकड़ ही नहीं सकते। तो अब हमने क्या करना है, तुम लोग अगेन समझाता हूं मैं इस चीज का। क्या होता है, मार्केट आती है, मार्केट यहां से स्टार्ट होती है, रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट अगेन दूसरी रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट जो तीसरी कैंडल बनाती है वो कुछ इस तरह से बना देती है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज एक इन्वर्टेड हैमर बना लो, ठीक है। कोशिश करो, और ये होना चाहिए कि आपका अल्लाह भला करे, आपका होना चाहिए ये रेड कैंडल ही हो, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ये रेड ही हो। वो रेड डोजी बन जाए, वो रेड डोजी बन जाए, वो रेड अल्लाह भला करे तुम्हारा ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए, वो हैमर बन जाए, वो इन्वर्टेड हैमर बन जाए, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। जस्ट एक कैंडल होनी चाहिए जिसपे एक रिजेक्शन हो, एक अच्छी खासी रिजेक्शन हो। अच्छी खासी क्या लगती है, अच्छी खासी एक रिजेक्शन हो उसके ऊपर। तीसरी कैंडल पे या चौथी कैंडल पे? तीसरी पे मेरी जान, तीसरी पे। कोशिश करो कि आपकी तीसरी कैंडल में ना आपका वो जो रिजेक्शन वाली कैंडल है वो बन जाए। अगर तो बात चौथी पे जाती है, ठीक है, चौथी से आगे ना जाओ। अगर चौथी पे जाती है ना बात, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज यहाँ पे चौथी पे आपकी रिजेक्शन आई है, फिर छोड़ दो इस चीज को, फिर दफा करो, ठीक है ना। मतलब कि आप चौथी पे आप रिजेक्शन आ गई, ठीक है। अगर पांचवी पे जाती है ना बात, फिर रहने दो उसको, शफा करो, ठीक है ना। ठीक है समझ आती है? तीन कैंडल आ जाती हैं, ठीक है। चौथी पे आपकी रिजेक्शन आती है, फिर भी ठीक है। अगर चौथी बन जाती है, फिर पांचवी पे रिजेक्शन आती है, छठी पे फिर आप छोड़ दो। क्योंकि जितना ज्यादा आप सैलर को पावर दोगे, वो सैलर उतनी ज्यादा पावर लेते जाएगा, उतनी आपके कम चांस होंगे आपकी ट्रेड में रिवर्सल आने के। समझ आई इस चीज की, समझ आई।
लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट आई, रेड कैंडल आई, दूसरी रेड आई, तीसरी पे मार्केट ने रिजेक्शन दी है, उसके बाद मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दी, इन तीनों कैंडल में से कोई भी कैंडल बना दी, उसके बाद मार्केट में आता है रिवर्सल। मार्केट में यहां से क्या आता है, मार्केट में यहां से आता है रिवर्सल। रिवर्सल क्या करता है, रिवर्सल वो ऑपोजिट कैंडल होती है, ऑपोजिट रिवर्सल को ऑपोजिट कैंडल कहते हैं। ऑपोजिट कैंडल होती है वो लास्ट कैंडल को खा जाती है। क्या करती है, लास्ट कैंडल को, इस कैंडल को अल्लाह करे तुम्हारा भला, क्या करती है, इस कैंडल को खा जाती है। समझ आई इस चीज को। पहली कैंडल आई, ठीक है, दूसरी आई, ठीक है, तीसरी बनी है, उसने एक रिजेक्शन दिखाई है, आपने एक तरह से विक छोड़ी या नहीं छोड़ी, एक कैंडल उसने विक छोड़ी या नहीं छोड़ी वो हमारा ठीक है, एक बल्कि रिजेक्शन होनी चाहिए उस पे। बस ये चीज याद रखो, जो तुम्हारी पहली कंफर्मेशन होगी ना, जो यहाँ पे तुम लोगों की पहली कंफर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि पहली कंफर्मेशन ये है कि उसने विक छोड़ी हो, विक छोड़ेगी तभी हमारी पहली कंफर्मेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज हमारा नहीं होता कुछ भी। उसके बाद हमारे पास रिवर्सल आया हो, क्या आया हो, हमारे पास एक रिवर्सल आया हो, एक अच्छा खासा रिवर्सल आया हो। वो रिवर्सल कुछ इस तरह से हो कि वो या तो इस कैंडल को इनगल्फ कर दे, ठीक है, या तो इस कैंडल से ज्यादा बन जाए, मतलब कि ऑलमोस्ट इसको इसका 50% ब्रेक कर दे। ओके, ठीक है, वो क्या करे, वो इस कैंडल से बड़ा बन जाए, मतलब कि जो रिवर्सल हो, जो ऑपोजिट कैंडल हो, क्या करे वो, जो इस कैंडल से, जो इस मतलब जो रिवर्सल हो वो इस कैंडल से बड़ा होना चाहिए, या बड़ा हो या इसका 50% ब्रेक कर दे, लेकिन इससे बड़ा हो ज्यादा। आपकी जो कंफर्मेशन होगी ना, अच्छी कंफर्मेशन होगी वो यहीं पे होगी कि वो इसको बड़ा वो हो जाए, अल्लाह करे तुम्हारा भला, उसको खा जाए। समझ आई इस चीज की। अब आ जाओ तीसरी पे, अब आ जाओ तीसरी कंफर्मेशन क्या है हमारे पास। पहली कंफर्मेशन रिजेक्शन कैंडल, दूसरी कंफर्मेशन ऑपोजिट कैंडल, तीसरी कंफर्मेशन क्या है, तीसरी कंफर्मेशन आप लोगों ने एक लेवल ड्रॉ करना है यहां के ऊपर। कहां पे, ऐसा लेवल तो तुम लोगों को पता ही होता है कि जब भी दो ऑपोजिट कैंडल आती हैं तो उसके दरमियान, उसके नीचे ऊपर हम एक ऐसा ना लेवल लगाते हैं, ऐसे ही है। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ना लेवल लगाया, वो ऐसा ना लेवल कुछ इस तरह से है कि जब एक रिवर्सल वाली कैंडल आई है रिजेक्शन कैंडल के बाद, हमने उसके नीचे एक ऐसा ना लेवल लगा दिया। क्या किया हमने, हमने एक एसएनआर लेवल लगा दिया। अब तीसरी कैंडल जो आती है वो क्या करती है, यहां से तीसरी कैंडल जो एक कैंडल आती है वो यहां से क्या करती है, इस कैंडल को खा जाती है। समझ आई इस चीज की कि पहली कंफर्मेशन हमारे पास ये होगी, हमारे पास रिजेक्शन कैंडल है। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि हमारे पास एक रिवर्सल आया, उस रिवर्सल ने इसको खा लिया, उसके 50% को ब्रेक कर दिया। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास क्या हुई, एक बड़ी कैंडल आई, एक एग्जॉस्ट कैंडल आई, एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, मारूबोजो टाइप कैंडल आई, जो इधर तो बड़ी बन गई ना मुझसे, ये ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई, लेकिन मोस्टली ग्रीन कैंडल बड़ी होती नहीं है। वो क्या हुआ है, उस कैंडल ने इसको खाया भी है, और इसका जो आपने लेवल लगाया था, वो यहाँ पे जो लेवल लगाया था उसको ब्रेक भी किया है, और उससे जो उसके 50% से ज्यादा नीचे चली गई है। मतलब कि यहाँ पे आपका कम एरिया बचा, यहाँ पे आपका ज्यादा एरिया बचा, एक तरह की लिक्विडिटी आपके पास बच गई, रही सही कसर आपके पास क्या बची, आपके पास लिक्विडिटी बची। समझ आई इस चीज की। क्या हुआ, ऊपर जो एरिया बचा था वो नीचे वाले एरिया से छोटा रह गया। यहाँ पे जो आपका लेवल लगाया था उस लेवल को इतना तोड़ा मार्केट ने कि ऐसा एग्जॉस्ट हुई कैंडल, आपका जो ऊपर बचा था वो 40% लगा लो, ठीक है, वो क्या हुआ है, वो उसका 40% लगा लो, 40 भी ना लगाओ बल्कि 30 लगाओ, सॉरी, क्या बचा, 30 लगाओ और नीचे लगाओ 70। ये देखो कि ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 60-40 का तो होना चाहिए। 50-50 होगा फिर आपका वो लेवल काम नहीं करने वाला। ठीक है ना, समझ किसी को नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं। क्या होगा इस चीज का, मैं तुम लोगों को बताता चलूं कि जो ऊपर वाला एरिया होगा वो ऑलमोस्ट 30% और जो नीचे वाला एरिया होगा वो ऑलमोस्ट 70%, क्योंकि नीचे वाला एरिया ऊपर वाले एरिया से डबल होना चाहिए, देन आपका वर्क काम करता है, देन आपका जो कॉन्सेप्ट है जो भी वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है, जो कि हमारी जो ट्रेड कैंडल बनेगी वो ये बनेगी, यहां से रिवर्सल, यहां से रिवर्सल। समझ आई इस चीज की। मैं अगेन तुम लोगों को जरा गाइड करता हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ ना आई हो। फोर्थ के बाद क्या हुआ है, फोर्थ के बाद ये देखो, फोर्थ पे आपकी रिजेक्शन आई हुई है, फोर्थ पे क्या हुआ है, फोर्थ पे आपकी रिजेक्शन आई हुई है कि नहीं आई हुई,
ये चीज देखो, फोर्थ पे आपकी रिजेक्शन आई हुई है, उसके बाद फिफ्थ आई है, फिफ्थ ने रिवर्सल दी है और उसको खाया भी है, ऑलमोस्ट उसको खाया है, मतलब उसे बड़ी बनी है। पांचवी कैंडल ये यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट कैंडल आई, कितनी बड़ी बन गई है, ऐसे ही है, उसको खाया भी है, उसका जो आपका लेवल था उसको तोड़ा भी है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 और 10%, मतलब 10% ऊपर रह गया एरिया, 90% नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ से आपने एक एंट्री ली, वो आपकी विन हो गई। और ये देखो मैंने एंट्री ली होगी, बेसिकली डेमो है, लाइव नहीं है मेरा, लाइव शो नहीं करवाता मैं। ये देखो ये पड़ी एंट्री। ओके, अगर किसी को लाइव ट्रेड मिलती है तो मुझे बताए, हम उसको लाइव भी बताता हूं मैं।